आज के इस वीडियो में हिंदी व्याकरण का 7वां भाग लेके आएंगे जो कि एक टेस्ट के रूप में होगा। और ये वीडियो फ़ायदेमंद होगी आपके यूपी ट्रिपल एस सी पी ई टी, यूपीएसआई और एएसआई के लिए। इस वीडियो को देखने के बाद आप ये जान पाएंगे कि आपकी तैयारी कैसी है। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो इस ऐप को डाउनलोड करें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन आ चुका है और आपको हर एक क्वेश्चन के लिए लगभग 5 सेकंड का समय मिलेगा। आप इस वीडियो को ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन कैसे भी देख रहे हैं तो अपना उत्तर कमेंट करके बताते रहिए। क्वेश्चन है कि संज्ञा के स्थान पे जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उनको क्या कहते हैं। ये आपके विकल्प हैं: विशेषण, सर्वनाम, क्रिया या फिर कारक। बताइए। आपका कोई भी वनडे एग्जाम उसके लिए बेनिफिशियल होगा। तो संज्ञा के स्थान पे जो प्रयोग किए जाते हैं उसको हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे पहली लाइन में ये आपको परिभाषा पढ़ाया जाता है, जैसे कि राम घर जाता है, राम ये करता है, राम वो करता है। तो पहली बार तो राम लिखा गया, बाद में राम की जगह वह लिखा जाने लगा। तो जो ये वह है ये है सर्वनाम। हिंदी में सर्वनामों की संख्या कितनी होती है? ये क्वेश्चन अगर इस तरह क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपके लिए काफ़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि सबको पता है कि ये 6 होते हैं। तो अगर आपको ये विकल्प दिए गए होते तो अभी तक आपने अपना उत्तर बता दिया होता, लेकिन यहाँ पे विकल्प हैं 11, 12, 10 और 13। तो बताइए। देखिए, अगर सर्वनामों की संख्या देखें तो ये 6 होती हैं, लेकिन अगर उनको एक संख्या के रूप में काउंट करने लगे तो उनकी संख्या 11 हो जाएगी। कैसे? वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। कुल मिला के मूल सर्वनाम 11 होते हैं, जैसे कि मैं, तो, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रयोग के दृष्टि से सर्वनाम के कितने प्रकार हैं तो ये होंगे 6। जैसे कि पुरुषवाचक, जिसमें आता है मैं, तू, वह, हम, मैंने। निजवाचक मतलब कि आप। निश्चयवाचक मतलब कि यह या वह। अनिश्चयवाचक मतलब कोई या फिर कुछ। संबंधवाचक मतलब कि जो या फिर सो। प्रश्नवाचक मतलब कि कौन या फिर क्या। तो अगर प्रयोग की दृष्टि से पूछेगा तो आपका उत्तर 6 होगा, और पूछेगा कि कितने सर्वनाम होते हैं, मूल सर्वनाम कितने हैं, तो आपका सही उत्तर होगा 11। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? ये देखिए, प्रयोग के दृष्टि से ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको अपना उत्तर विकल्पों के आधार पर ट्रिक करना होगा। सही उत्तर होगा कितना? 6। कौन कौन? अभी हमने आपको बताया। पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। मोहन प्रकाश जी हिंदी पढ़ाते हैं। इस वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम से करिए। यहाँ पे क्या भरा जाएगा इनमें से? आपको यही बताना है। 5 सेकंड आपको मिलेगा हर एक क्वेश्चन के लिए। देखिए, अन्य पुरुषवाचक भरना है आपको। आप ये भी भर सकते थे कि मुझे हिंदी पढ़ाते हैं, लेकिन ये अन्य नहीं होगा। तुम्हें भर सकते थे, लेकिन ये भी अन्य नहीं होगा। सही उत्तर होगा उन्हें। मुझे शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है? जो मुझे शब्द है, ये सर्वनाम के जो भाग आपने देखा उसमें से किस तरह का सर्वनाम है, किस तरह का पुरुष है, ये आपको बताना है। सही उत्तर होगा उत्तम पुरुष। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? देखिए, निश्चयवाचक सर्वनाम उसमें होता है। देखिए, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक। वो निश्चयवाचक में ये होता है कि कोई भी चीज़ आपको निश्चित मिल जाती है। जैसे कि अगर हम पूछे कौन, तो यहाँ पे कुछ भी निश्चित नहीं हुआ है। कुछ निश्चित नहीं हुआ कि कितना, 2 किलो, 5 किलो। कोई मतलब कि यहाँ पर भी निश्चित नहीं हुआ। ये हो गया वाह। तो ये सही होगा। निश्चयवाचक सर्वनाम है वाह। शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द कौन है? बताएं। शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द कौन है? शायद मतलब निश्चय नहीं है, यानी कि हो जाएगा अनिश्चय वाचक। नीचे लिखे गए वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? आपके ऑप्शन है: वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती,
आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ। मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी। अब बताइए कि इसमें से कौन सर्वनाम की दृष्टि से अशुद्ध है। देखिए, ये पहला सही है, ये भी सही है, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है? मैं तेरे को मेरे को ये शुद्ध हिंदी नहीं है। वैसे तो आप देखेंगे इंडिया में तो कई सारे ऐसे स्टेट हैं जो जहाँ पे ये भाषा चलती है, तेरे को मेरे को, लेकिन ये शुद्ध हिंदी नहीं है। मैं तुमको एक घड़ी दूंगा, ठीक, ये होना चाहिए। यानी कि इस क्वेश्चन में जो अशुद्ध है उसी को आपको सही बताना है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। शायद कोई कमरे में छिपा हुआ है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? देखिए अगेन वही क्वेश्चन, ये अभी पहले आया था, शायद कमरे में, तो जहाँ पे शायद कोई, जब कोई आ गया इसका मतलब कि अनिश्चयवाचक। अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर लाइक कर दें, और इसी तरह के ढेर सारे पार्टों को देखने के लिए आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन है कि किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक हैं? किस में? ये आपके विकल्प है, 5 सेकंड में आपको बताना होगा। बड़ा आसान क्वेश्चन है। देखिए ये भी प्रश्नवाचक है, ये भी प्रश्नवाचक है, और ये भी प्रश्नवाचक है, जिसमें प्रश्न पूछा गया है कि कौन क्या करता है, क्या भी है और किसने। तो सारे प्रश्न है और यही आपको बताना था। जो करेगा सो भरेगा, यहाँ पे कुछ रेखांकित शब्द हैं, मतलब कि जो और सो। अब आपको बताना है कि ये क्या है, क्या ये विशेषण है या फिर सर्वनाम है। अगर सर्वनाम है तो किस तरह का सर्वनाम है? देखिए जब भी जो आएगा तो सो भी आएगा, यानी कि इन एक दूसरे का ये लोग संबंधित है, यानी कि आपका हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। आप भला तो जग भला, इस वाक्य में जो रेखांकित शब्द है इसमें कौन सा सर्वनाम है? आप। देखिए अगर आपका हिंदी ग्रामर का कोई भी चैप्टर कमजोर है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर हमारे हिंदी ग्रामर के सारे वीडियोज को देख सकते हैं। वो आपके किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। तो आप भला तो जग भला, इसमें आप होगा निजवाचक। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूं, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? अपने आप, अपने आप, अपने आप ये आ गया, मतलब कि हो जाएगा निजवाचक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला है कि वह आप ही चला गया, मतलब अपने आप ही चला गया, इस वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का प्रयोग हुआ है? देखिए जब भी आप आ जाए, अपने आप, अपने से, तो यहाँ पर आप बेहिचक एक ही उत्तर ट्रिक कर सकते हैं और वो होगा निजवाचक। आपकी सब राह देख रहे हैं, अब यहाँ बताइए। सेम वही क्वेश्चन है और सेम वही उत्तर भी होगा निजवाचक। देखिए हमने इस वीडियो को या यहाँ पे जो भी वीडियो आती हैं उनको एक चैप्टर वाइज कवर कर रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। एक चैप्टर का एक वीडियो में हम कोशिश करते हैं कि हो जाए। जो चैप्टर बड़े होते हैं उनको कई पार्टों में कवर करना पड़ता है। अगला है कि सर्वनाम इनमें से कौन है? इनमें से कौन है जो कि सर्वनाम है? कौन है सर्वनाम? तो कौन है, कौन, क्या, किसको, ये सारे सर्वनाम होते हैं। कोई आ रहा है, इस वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? अगेन ये क्वेश्चन अभी हमने देखा है, तो बताइए, काफी आसान क्वेश्चन है ये। कोई, ये हो गया अनिश्चयवाचक, पता नहीं कौन है। निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? नहीं है, बताना है आपको। यह है जो और वह, ये संबंधवाचक है, और वह क्या है? तो ये एक सर्वनाम है, ये निश्चयवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को पहचानिए। उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को। सर्वनाम एक काफ़ी बड़ा चैप्टर है, और अगर हम इसमें उत्तम पुरुष की बात करें तो होगा मैं या फिर हम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का आपादान कारक में बहुवचन रूप क्या होगा? अनिश्चयवाचक आपादान कारक में
कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से अलग अलग होने की बात आएगी, यानी कि सही उत्तर होगा किन्हीं से। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही उत्तर होगा। कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? भेद नहीं है, ये आपको बताना है। देखिए, अगर आप इसका टेस्ट देना चाहते हैं तो ऐप पे जाके दे पाएंगे, या फिर अगर पीडीएफ चाहिए तो ऐप पर ही मिलेगा। कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? तो ये होगा गुणवाचक। गुणवाचक कोई सर्वनाम नहीं होता है। यह मकान मेरे भाई का है, और यहाँ पे जो रेखांकित शब्द है आपको बताना है कि ये क्या है। यह मकान, ये हो जाएगा संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण। संकेतवाचक इसलिए है क्योंकि आप संकेत करके कहते हैं कि देखिए ये मकान ये मेरे भाई का है। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि हम ताजमहल देखने जाएंगे, यहाँ पे जो हम है ये कौन सा सर्वनाम है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अभी हमने इसको कवर किया था। जहाँ पे हम, मैं, ये सब आ जाए तो ये होंगे पुरुषवाचक। शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है। स्वयं, अपने आप, ये क्या होगा बताइए? शीला अपने कपड़े अपने आप धोती है, आप ही धोती है। तो जहाँ पर भी ऐसी कोई आ जाए अपने आप स्वयं, तो ये हो जाता है निजवाचक। रेखांकित सर्वनाम का प्रकार चिन्हित करिए। कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सके, कोई तो होगा। कोई, कोई बताइए केवल इसमें कोई में क्या है? कोई मतलब क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करने के साथ अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इस ऐप को डाउनलोड करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले एक कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।